लड़कियां और शराब, इन दो शब्दों को एक साथ सोचिए, क्या आता है दिमाग में? मैं बताती हूं मेरे दिमाग में क्या आता है। एक यंग लड़कियों का ग्रुप जो किसी पार्टी में खुद को एंजॉय कर रही है। थोड़ा और सोचूं तो टीवी न्यूज के वो विजुअल्स आते हैं दिमाग में जिनके साथ टेक्स्ट चल रहा होता है, शराब पीकर किया हंगामा। अगर आप थोड़े शायर मिजाज के हैं तो शायद आपको वो तमाम अशार याद आते हों जिनमें शायर साकी को अपने सुख दुख में याद करते हुए कहता है कि अब शराब पिला ही दो। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की खास पेशकश में आऊं। बात हो रही है पीने पिलाने की, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज शो का मिजाज थोड़ा अलग है। हम साकी तक आ ही गए हैं तो जरा ठहर कर सोच लेते हैं उन लड़कियों के बारे में जो शराब पिलाती हैं। शायरों के लिए साकी कौन होती है? एक दोस्त हो सकती है, एक भरोसेमंद व्यक्ति हो सकती है जिसका नाम लेकर शायर अपने सभी राज कह देता है, कभी फिलॉसफी भी बतिया लेता है उससे। लेकिन ठीक उसी तरह जिस तरह शराब पीने को अच्छा नहीं माना जाता, शराब पिलाने वाली लड़की का साथ भी अच्छा नहीं होता, इसीलिए शायर खुद को बदनाम भी कह लेता है। तमाम चीजों के बीच अपनी बेटी को कोई ड्रिंक बनाना तो नहीं ही सिखाता है। लेकिन आज म्याऊं में मैं बात कर रही हूं ऐसी ही महिलाओं के बारे में जिन्हें शराब पिलाना पसंद है, और वो किसी शायर की कल्पना की साकी नहीं है, बल्कि ट्रेन्ड बारटेंडर्स हैं जो देश के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में काम कर रही हैं। आज बारटेंडर्स पर बात क्यों? क्योंकि केरल के कोची शहर से खबर आई है कि केरल के एक्साइज डिपार्टमेंट ने हार्बर व्यू नाम के एक होटल पर केस दर्ज किया है, क्योंकि वहां के बार में एक महिला काम करती है। केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन केरल में इस पर जमकर चर्चा हो रही है, क्योंकि केरल हाईकोर्ट के ही 2015 के एक निर्देश के मुताबिक महिलाओं को बार में काम करने का पूरा अधिकार है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबसे पहले मैं ये बात बोल दूं ताकि आपको इस एपिसोड में किसी भी वक्त किसी भी पॉइंट पर यह ना लगे कि मैं शराब पीने को यहां बढ़ावा दे रही हूं। मसला ये नहीं है कि शराब पीना अच्छा है या बुरा है, मसला ये है कि जो चीज पुरुष के लिए करियर ऑप्शन है वो किस तरह महिलाओं को जज करने का, उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का जरिया बन जाती है। बारटेंडर होने का अर्थ पहले समझ लीजिए। बारटेंडर वो व्यक्ति होता है जो बार का इंचार्ज होता है। वो ड्रिंक्स के ऑर्डर लेता है, कॉकटेल्स बनाता है, ये रिकॉर्ड रखता है कि कौन कितना पी रहा है, कौन सी शराब बार में है, कौन सा नहीं है, इस बात का भी रिकॉर्ड रखता है। जैसे जैसे होटल इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है, बारटेंडिंग के स्कूल्स खुल गए हैं, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, कोर्सेज होते हैं। लेकिन तमाम और करियर्स की तरह इसमें भी जाने वाली महिलाओं को तुरंत कैरेक्टर सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है। अब हमारे खानदान की लड़की दूसरों को शराब पिलाएगी क्या? ये कहा जाएगा अगर कोई लड़की अपने घर पर यह बता दे कि वो बारटेंडर बनना चाहती है। जब मैं बारटेंडिंग के बारे में इंटरनेट पर पढ़ रही थी तो कुछ महिलाओं के नाम सामने आए, जैसे शादबी बासु, अमी बहराम श्रॉफ और आरती मिस्त्री। इस छोटी सी लिस्ट में होना कैसा लगता है, ये समझने के लिए मैंने कांटेक्ट किया शादबी बासु से। शादबी देश की पहली महिला बारटेंडर है। इन्होंने ये काम 80s में शुरू किया था। इमेजिन, एक बातचीत में शादबी ने बताया था कि वो बाय एक्सीडेंट बारटेंडर बन गई थी। वो शेफ बनने आई थी, लेकिन उनके मैनेजर ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो कॉकटेल्स बनाना सीखें, और इसी तरह उनके एक नए करियर का जन्म हुआ था। मैंने शादबी से पूछा कि 32 साल पहले उन्होंने क्या क्या फेस किया, क्या सुना। मैंने ये भी पूछा कि उनका ये सफर इमोशनली और फाइनेंशियली कितना रिवॉर्डिंग रहा। I started my career in 1980. अब मैंने 1 साल किचन में काम किया, और उसके बाद 81 से I started working both in the restaurant as well as the bar. कैसे हुआ? Yes, it was an accident. मुझे बनना था वेट। फिर वेट कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद मेरे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि एलर्जीज के कारण आई शुड नॉट टेक एडमिशन, तो मुझे भेजा गया इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में। और क्योंकि आई डिड नॉट हैव प्लान, दूसरा कोई मेरा प्लान था ही नहीं, मेरा एक ही एम्बिशन था, एंड दैट वाज टू बी अ वेट। तो बिकॉज मुझे यही नहीं पता चला कि मैं अब करूँ क्या, तो मुझे कहा गया कि आप यहीं चले जाओ। तो वहां से आई वांटेड टू बिकम अ शेफ, और मैंने 1 साल किचन में काम भी किया, पर वो भी हो नहीं पाया क्योंकि तभी किचन में भी लड़कियां नहीं थी, एंड इन दैट किचन आई वाज द ओनली गर्ल इन द एंटायर किचन। तो
ऑलमोस्ट अ ईयर के बाद जब उन्होंने मुझे ट्रांसफर नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा अब कोई फ़ायदा नहीं है, लेट मी गो एंड वर्क इन अ रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट में जब मैंने शुरुआत करी, दैट्स व्हेन दे टोल्ड मी कि यू हैव टू आल्सो हैंडल द बार, यू हैव टू डू बोथ द जॉब्स, यू हैव टू हैंडल द रेस्टोरेंट एंड यू हैव टू आल्सो हैंडल द बार, एंड you also have to make cocktails. So that's when I got my first shock, because I only knew how to make cocktails in theory. Practically, I had no idea what to do. So I had to really start studying a little bit and to figure out how to do all this. So I read a book that I had, and I started reading that book, and I realized that I had a lot of theoretical knowledge but nothing practical. तो ये भी नहीं था that I had time कि अलग से पहले पढ़ लूं, उसके बाद मैं शुरुआत करूं. मेरा it was an ongoing process. Every day I learned something new. Every day I had to apply it and use that knowledge correctly. My problems यही थे कि मेरे पास इनफ किताबें नहीं थी, और इतना पैसा भी नहीं था कि मैं जाके जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं किताबें खरीद सकूं. मिलती भी नहीं थी इतनी. तब इंटरनेट तो था नहीं, तो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए था वो सिर्फ किताबों से मिल सकता था. तो मैं लिटरली वी यूज्ड टू रोम द स्ट्रीट्स ऑफ टाउन, कि कोई छोटी बुक शॉप, कोई रोड वाली बुक शॉप में अगर कम दाम में अच्छी किताब मिल जाए तो हम every month I would go once looking for books, कि किताब मिल जाए तो I can study and I can do something good. मैंने ये भी समझना चाहा कि लोग विमेन बारटेंडर को कैसे देखते हैं एज अ सोसाइटी, उनके क्या रिएक्शंस रहते हैं, नॉर्मल लोग, दोस्त, परिवार, ये लोग जो हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं? I was extremely fortunate because I had no issues whatsoever from any side. I had no trouble with my family because my family was extremely well traveled and very evolved. I had family all over the world. So the only thing they told me is tell us what help you need and we will send you the information that you need. Friends had no problem at all because they soon realized कि जब मुझे सीखना था तो एक्सपेरिमेंट उन पे होती थी. So they were very happy with me. They were absolutely happy and they had no issue at all. And honestly, क्योंकि मैं 2 जॉब एक साथ करती थी. मैं बारटेंड भी करती थी और मैं रेस्टोरेंट का देखभाल भी करती थी. तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई. जब रेस्टोरेंट में लोग आते थे, पहली बार जब मैंने ट्राई किया ये, तो मैं उनके साथ बात करती थी, मैं उनका ऑर्डर लेती थी, मैं उनको चॉइस देती थी, और फिर उनका किचन का ऑर्डर देके मैं खुद बार पे जाके उनका ड्रिंक बना के उनको उनके टेबल पे भेजती थी. और मैं देख पाती थी कि उनको ये ड्रिंक अच्छा लगा या नहीं लगा. अगर नहीं लगा तो आई कुड गो एंड टॉक टू देम. मैं खुद जाके उनके साथ बात करके आई कुड आस्क देम कि इसमें क्या चीज है जो आपको अच्छी नहीं लगी. आई कुड इमीडिएटली रिपेयर इट, change it and bring it back till they had a smile on their face and they were satisfied. So I thought it was great, and they also found it really good, and especially women, because we all work in really great restaurants and hotels. So negativity जैसी कोई चीज थी नहीं, क्योंकि the kind of people who come to our restaurants, come to our bars, come to the hotel are all from the same caliber of society that we come from. Therefore, having any issue did not exist. And a lot of these issues are, I feel, created even though there are none. Because it is a perception that people have, because of so many years of having a taboo. It's a perception that people have. But yes, I'm not saying that there are no issues. There are issues. There are genuine issues. But the issues come from a cultural upbringing that we have as a society. तो मैं ये समझती हूँ कि सोसाइटी जो है, आप भी तो उसी सोसाइटी का एक पक्ष हो, और अगर आप में बिलीफ है कि आप जो कर रहे हो, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो आपके लिए बिल्कुल सही है,
then nobody can make you change your mind. मैंने ये भी समझा कि क्या विदेश में ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है विमेन बारटेंडर्स को लेकर? First thing, even if your parents are evolved, okay, they are well educated, they're traveled, they're evolved, the first thing that comes to their mind is शादी के वक्त क्या कहेंगे, लोग क्या and कहेंगे? this is something that doesn't go away. और ये मैं ये भी बताऊं कि it's not only for the girls, it's also for the boys. Let me make it very, very clear that even boys face this issue. So imagine if boys face this issue, how will not the girls face this issue? So until we evolve as families, because we are all joined, even if your parents are perfectly okay, your grandmother will say something. If your grandmother is fine with it, there will be an uncle, an aunt, somebody or the other will be there to say something. So unless they see, also more importantly, it is also because of ignorance. They don't know what we are talking about. So they don't know what it is to have the skill of a bartender. They think it is only someone who stands in a bar and dishes out drinks. They don't know how much study goes behind becoming a really good bartender, how much we need to study, how much we need to know about process, how much science there is, how much art there is, how much skill there is. So there's a lot that goes behind, and I think the more there is awareness, the more there is knowledge, the better it will be. और अंत में मैंने शातबी से पूछा कि क्या उनके प्रोफेशन में लड़कियों की संख्या में इजाफा होने लगा है? आज क्या स्टेटस है? 100%. The not only in bartending, but in the entire alcoholic beverage community. So now we have far more women. बहुत सारी लड़कियां जिनको पहले डर था या पहले थोड़ा सा डाउट था, they have like us doing such a good job. They get confidence when they see people like us in the field. They get the confidence. They come and talk to us. They ask us questions, and we show them the way. We tell them how it is. उम्मीद है कि शातबी की बातों से आपको भी एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, क्योंकि मुझे तो सचमुच आज इस खबर के बहाने एक नई दुनिया में एंट्री मिली। मैंने इसके पहले कभी भी बारटेंडिंग एज अ करियर और एज अ वुमेन्स करियर के बारे में नहीं सोचा था। शराब और औरत का रिश्ता जो है ना, जो हम समझते हैं, वो वही रहा है जो इस समाज ने बनाया है, और ये समाज कैसा है ये आप जानते हैं। ये पुरुष को ही सेंटर में रखता है। अक्सर एक फ्रेज इस्तेमाल होता है, शराब और शबाब शौकीन पुरुषों के लिए। इस नैरेटिव में औरत भी शराब की तरह एक वस्तु होती है जिसे कंज्यूम किया जा सकता है, जिसका आनंद उठाया जा सकता है। तमाम शायरी में भी साकी एक आनंद लाने वाली व्यक्ति होती है। कोई भी उस भूमिका में किसी घरेलू महिला की कल्पना नहीं कर सकता। कल्पना करता है तो बार डांसर्स की, जो पुरुष क्लाइंट्स का मनोरंजन कर सके। महिला पिलाने से पीने की भूमिका में आ जाए तो दुनिया और सड़ जाती है। चरित्रहीन है, नशेड़ी है, सेक्स के लिए डेस्परेट है, या फिर लेडीज है, अल्कोहल हैंडल नहीं कर पाएंगी, अभी पी लेंगी, पचा नहीं पाएंगी, गिर जाएंगी, होश खो बैठेंगी। इस तरह का बहुत सारा कूड़ा हमारे दिमाग में एज अ सोसाइटी हमारे दिमाग में भरा हुआ है। जबकि पुरुष अगर शराब पीकर पत्नी को पीट भी दे तो अपेक्षा ये की जाती है कि अगली सुबह पत्नी जो है उसे माफ कर दे कि भाई अपना ही आदमी है। औरत पी भी सकती है, पिला भी सकती है, उसे कब और कितना पीना है ये वो तय भी कर सकती है, और अगर वो ना पीना चाहे तो एक बूंद भी आप उसे जबरन नहीं पिला सकते। ये समझना भी जरूरी है। बात शराब के गुण या अवगुण की नहीं है, औरत की आजादी की है और अधिकार की है। ख्याल क्या है आपका? कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।